हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे स्टिचमेट सॉफ्टवेयर के अंदर बेसिक डिज़ाइन टू किस तरीके से ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इमेज में जाके अपनी डिज़ाइन को ले लेते हैं। तो ये है हमारी बेसिक डिज़ाइन टू। ड्राइंग करने का मेथड आपने सीख लिया है बेजर और लाइन फिल के साथ। लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट को एडिट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, चेंज कैसे करना है, वो सारा। तो अभी इसके अंदर हमें देखना है कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और दूसरी ऐड करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे बेजर विथ लाइन फिल। बेजर विथ लाइन फिल लेने के बाद आपको अभी यहाँ पे एक एक पॉइंट रखना नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे अल्टर प्लस राइट क्लिक रखना है। अल्टर प्लस राइट क्लिक करने से एक बार में ही हाफ राउंड जैसा शेप क्रिएट होता है, उसे बोलते हैं सेमिकॉइड। देन यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट में वाइट कलर के डॉट्स दिख रहे हैं। इन वाइट डॉट्स को बोलते हैं निडल पॉइंट। तो दो निडल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं स्टिच। तो स्टिच की लेंथ हमें कम या ज़्यादा करनी है, उसके लिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, देन एफ प्रेस करना है। एफ प्रेस करने के बाद ओपन होता है लाइन फिल पैरामीटर। उसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है स्टिच लेंथ। तो आपको स्टिच लेंथ जितनी रखनी है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने यहाँ पर 2 mm रख दिया है। आप मेजरमेंट का यूज़ करके देख सकते हैं कि दो निडल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 2 mm का आ रहा है। देन हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, दूसरी वाली हमें ऐड करनी है। उसके लिए ऑप्शन है ऐड आउटलाइन। ऐड आउटलाइन में 3 शॉर्टकट की है। पहला है अल्टर यू, फिर कंट्रोल अल्टर यू और शिफ्ट अल्टर यू। ऐड आउटलाइन के ऊपर राइट क्लिक करने से इसका पैरामीटर ओपन होता है। इसमें पहला ऑप्शन आएगा ऑफसेट। ऑफसेट का काम यह है कि आपको लाइन कितने डिस्टेंस पे चाहिए। डिस्टेंस मेज़र करने के लिए हम यूज़ करेंगे मेज़रमेंट का। एम प्रेस करना है, देन यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस देखना है। तो 1 mm का डिस्टेंस आ रहा है। ऐड आउटलाइन के पैरामीटर में जाना है, ऑफसेट में हमें 1 mm लिख देना है। देन ऑप्शन को ऑन करना है ऐड इन साइड। फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेम कलर, उससे ऑन करना है। उसके बाद है नंबर ऑफ आउटलाइन। तो आपको कितनी लाइन चाहिए वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देन ऑप्शन आता है स्टिच लेंथ। तो स्टिच लेंथ आपने लाइन फिल पैरामीटर में जो रखा है सेम यहाँ पे हमें रखना है। तो हमने यहाँ पे रख दिया है 2 mm। लाइन को सिलेक्ट करके जब आप अल्टर यू प्रेस करते हैं तो लाइन इनसाइड ऐड होती है, और लाइन सिलेक्ट करके जब आप कंट्रोल अल्टर यू प्रेस करते हैं तो आउटसाइड ऐड होती है। और अगर आपको लाइन बोथ साइड चाहिए तो आपको लाइन सेलेक्ट करके शिफ्ट अल्टर यू प्रेस करना है। शिफ्ट अल्टर यू प्रेस करने से लाइन बोथ साइड आएगी, यानी कि इनसाइड भी और आउटसाइड भी। तो इस तरीके से आपको ये डिज़ाइन बनानी है। यहाँ पे हमें अगर लीफ ड्रॉ करना है उसके लिए बेजर और लाइन लेना है। पहले हमें लेफ्ट क्लिक करना है, देन राउंड शेप के लिए अल्टर प्लस राइट क्लिक। उसके बाद आपको एक एक पॉइंट रख के ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करके टैब करना है। टैब करने के बाद आपको हर बार यहाँ पे लेंथ चेंज करना होगा जब भी आप कोई नया ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। देन इनसाइड कॉपी के लिए आपको करना है अल्टर यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन ऐड हो गई है। इसी तरीके से आपको सारे ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेने हैं जितने भी लाइन फिल वाले हैं, जितनी भी आउटलाइन आपको ड्रॉ करनी है। फॉर एग्जांपल फ्लावर ड्रॉ करना है तो भी उसके लिए आपको यहाँ से लेना है बेजर और लाइन। आपको यहाँ पे लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, इस तरीके से ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। ऑब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद आपको लेंथ सेट करना है। देन आपको अगर इनसाइड ऐड करना है तो अल्टर यू, आउटसाइड करना है तो कंट्रोल अल्टर यू। उसके हिसाब से आपको यहाँ पे शॉर्टकट का यूज़ करना है। इस तरीके से आपको सर्कल भी ड्रॉ कर लेना है, आउटसाइड फिर इनसाइड। इस तरीके से आपको सारी लाइन फिल वाले ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर लेने हैं। देन आपको अगर एक साथ में सारे ऑब्जेक्ट के कलर चेंज करने हैं तो आपको पहले एक लाइन को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट बटन के साथ लाइन फिल के टूल पे क्लिक करना है। देन यहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, वो अप्लाई हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने आउटलाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे येलो कलर के जो फिल अप्लाई किए गए हैं उसे बोलते हैं साटिन फिल। तो साटिन फिल के लिए हम यहाँ से यूज़ करेंगे बेजर विथ साटिन फिल। उसकी शॉर्टकट की है F2। तो यहाँ से F2 लेने के बाद दोनों लाइन के बीच में हमें सेम वैसा ही ड्राइंग करना है जैसा हमने आउटलाइन के लिए किया था। देन हमें कंप्लीट करने के लिए टैब करना है। टैब करने के बाद आप देख सकते हैं कि इमेज में जो फिल अप्लाई है उसमें स्पेसिंग ज़्यादा है और हमने जो ड्राइंग किए हैं उसमें स्पेसिंग कम है।
तो अगर आपको साटिन फिल में स्पेसिंग चेंज करना है तो आपको F प्रेस करना है। F प्रेस करने से साटिन फिल का पैरामीटर ओपन होगा। यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्टिच स्पेसिंग, यहाँ से आप स्पेसिंग को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 0.75 रख दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेसिंग चेंज हो गई है। उसके बाद आता है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए आपको यूज़ करना है फिल डायरेक्शन। फिल डायरेक्शन की शॉर्टकट की है अल्टर आर। तो यहाँ से हमने अल्टर आर ले लिया है। देन ये लाइन को आप जिधर मूव करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, डायरेक्शन उसी तरह से सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको एस्केप करना है। फिल को सेलेक्ट करके आपको यहाँ से कलर चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। तो आपको छोटी वाली लीफ इस तरीके से बनानी है। F2 बेजर विथ साटिन, उसमें डायरेक्शन के लिए आएगा फिल डायरेक्शन यानी कि अल्टर आर। तो आपको इसी तरीके से सारी छोटी लीफ को कंप्लीट कर देना है। उसके बाद आएगा बड़ा वाला लीफ, उसके लिए आपको यूज़ करना है ड्यूल साइड का। तो ड्यूल साइड की शॉर्टकट की है F11। यहाँ से हमने F11 ले लिया है। F11 लेने के बाद अभी इसके अंदर ड्राइंग करने का जो मेथड है वो है हाफ हाफ, यानी कि आपको पहला साइड ड्रॉ करना है और एंटर कर देना है। देन दूसरा साइड ड्रॉ करना है सामने की साइड और उसके बाद फिर से आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद ड्यूल साइड से अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें डायरेक्शन चेंज करना है तो उसके लिए यूज़ होता है मल्टीपल डायरेक्शन अल्टर शिफ्ट आर। तो यहाँ से हमें मल्टीपल डायरेक्शन लेना है। देन आपको बाउंड्री के बाहर से लेके बाहर तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। वो लाइन आप जैसा ड्रॉ करेंगे उस हिसाब से वो डायरेक्शन को चेंज करेगा। आप पॉइंट को मूव करके भी डायरेक्शन कॉर्नर का चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मीडियम साइज़ वाली लीफ बनानी है। उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ी वाली जो लीफ है उसके लिए आपको फिर से ड्यूल साइड का यूज़ करना है। ड्यूल साइड लेने के बाद इस लीफ में कैसा है कि हाफ हाफ आपको ड्राइंग करना है। तो पहले आपको हाफ साइड ड्रॉ कर लेना है, देन एंटर, फिर सेकंड साइड, देन एंटर। तो इस तरीके से यहाँ पे साटिन फिल अप्लाई हो जाएगा। फिर जो हाफ साइड हमने बाकी रखा है उसका ड्राइंग भी हमें इसी तरीके से करना है। ड्यूल साइड में हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपने पहली साइड अगर नीचे की साइड से स्टार्ट की है तो दूसरी साइड भी हमें नीचे से ही स्टार्ट करनी है। यहाँ से हम स्पेसिंग को चेंज कर देंगे तो इस तरीके से उसका लुक आएगा। ये सारी लीफ कंप्लीट करने के बाद आपको यूज़ करना है फ्लावर। तो फ्लावर बनाने के लिए हमें यहाँ से फिर से ड्यूल साइड लेना है। ड्यूल साइड में हमें पहले आउटलाइन करनी है ये बाहर की साइड वाली, जो दोनों लाइन हमने बनाई है उसके बीच में पहले हमें ड्राइंग करना है लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक की हेल्प से। इस तरीके से हम शेप क्रिएट करेंगे। देन ऑब्जेक्ट को हमें एंड करने के लिए यहाँ पे एंटर का यूज़ करना है। एंटर करने के बाद ये फर्स्ट साइड कंप्लीट हो गई है। अभी यहाँ पे हमें जस्ट सामने से सेकंड साइड को ड्रॉ करना है दोनों लाइन के बीच में, और वापस से हमें यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने से यहाँ पे देखिए फिल अप्लाई हो गई है। इसमें डायरेक्शन के लिए आएगा मल्टीपल डायरेक्शन अल्टर शिफ्ट आर। देन हम फ्लावर में भी स्पेसिंग चेंज कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटी बड़ी स्टिचेस आ रही हैं, कहीं पे छोटी है कहीं पे बड़ी है। सबको एक जैसा करना है तो उसके लिए ऑप्शन आएगा यहाँ पे शॉर्ट स्टिच, उसको ऑप्शन को बंद कर देना है। तो यहाँ पे सारी स्टिचेस एक जैसे दिखाई देंगे। अभी हमें एक साथ साटिन फिल का कलर चेंज करना है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं हम एक साटिन फिल को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ साटिन फिल के टूल पे क्लिक करना है। देन आप जो भी कलर चूज़ करेंगे वो चेंज हो जाएगा। आप इसी तरीके से स्पेसिंग भी चेंज कर सकते हैं सारे ऑब्जेक्ट के अंदर। ये सारा कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे बनाना है सर्कल। पहले हमें यहाँ पे एक छोटा सर्कल ड्रॉ कर लेना है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है स्टार फिल का। स्टार फिल अप्लाई करने के बाद जो इसकी साइज़ है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी एक्स और वाई में सेंटर वाला। तो आपको पहले ये ऑप्शन ऑन कर लेना है जिससे स्टार की साइज़ एक्स और वाई दोनों में एक जैसे रहे। यहाँ पे आपको 3 प्रेस करके एंटर करना है, यानी कि हमें स्टार की साइज़ चाहिए 3 mm। ये करने के बाद आपको स्टार को सिलेक्ट रखना है, कंट्रोल के साथ आपको स्टार को ऊपर की तरफ लेकर जाना है। देन यहाँ पे टूल्स आएगा ऑन द फ्लाई रे रोटेशन,
ऑन द फ्लाई रे रोटेशन का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हमें ऑब्जेक्ट रोटेशन में कॉपी होकर मिल जाए। इस पर राइट क्लिक करने से इसका प्रॉपर्टी ओपन होगा। आप यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं और डायरेक्ट आप लेफ़्ट क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लस और माइनस करने से ऑब्जेक्ट कम या फिर ज़्यादा हम कर सकते हैं। इस तरीके से आपको सारे फ्लावर के बीच में स्टार अप्लाई करना है। देन यहाँ पे है सबसे बड़ा वाला फ्लावर, तो उसके बीच में आप देख सकते हैं कि साटिन फिल अप्लाई किया गया है यहाँ पे। तो उसके लिए आप ड्यूल साइड का भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से सर्कल ड्रॉ करके भी आप साटिन फिल अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको एक बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लेना है लाइन फिल में। देन आपको एक छोटा सर्कल ड्रॉ करना है जहाँ तक आपको साटिन फिल चाहिए। आपको पहले एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, देन शिफ्ट के साथ दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके कंट्रोल W प्रेस करना है। कंट्रोल W करने से दो ऑब्जेक्ट वेल्ड हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं। देन आप इसमें साटिन फिल अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। हम देख सकते हैं यहाँ पे साटिन फिल अप्लाई हो चुका है। फ्लावर के साइड साइड में आपको यहाँ पे साटिन फिल करना है, तो उसके लिए आपको आप देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग है। तो इसमें आपको अलग अलग ड्यूल साइड से ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक, देन इधर राइट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक और लेफ़्ट, फिर एंटर कर देना है। ये फर्स्ट साइड हो गई। अभी आपको नीचे से ड्राइंग करना है सेकंड साइड। तो इस तरीके से आपको इस फ्लावर में अलग अलग ड्राइंग करना पड़ेगा। सारे पैटर्न अलग अलग बनाएंगे। अभी यहाँ पे आपको बड़े वाले फ्लावर के बीच में साटिन फिल रखना है, तो उसके लिए यूज़ करना है ड्यूल साइड। ड्यूल साइड लेने के बाद आपको पहले ऊपर की साइड पहली ड्राइंग करनी है, जो कि अल्टर के साथ आपको सॉफ्ट पॉइंट रखना है। देन यहाँ पे हार्ड पॉइंट, सॉफ्ट पॉइंट, उसके बाद आपको एंटर कर देना है। तो ये फर्स्ट साइड होने के बाद आपको नीचे की साइड सेकेंड लाइन ड्रॉ करनी है, देन एंटर। तो इस तरीके से आप फ्लावर में अलग अलग पेटल्स बना सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आपने जो भी फिल अप्लाई किया है, फॉर एग्जांपल साटिन फिल है, स्टार फिल है, लाइन फिल है, उससे अगर आपको शो हाइड करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है वी प्रेस करने से फिल जो हमने अप्लाई किया है वो शो हाइड होगा। उसका टूल्स है यहाँ पे हाइड फिलिंग। और अगर आपको आउटलाइन शो हाइड करने हैं, यानी कि ये जो ब्लैक बाउंड्री दिख रही है ना, उसे ड्राइंग लाइन भी कह सकते हैं, आउटलाइन भी, तो उसके लिए यहाँ पे टूल्स दिया गया है शो आउटलाइन। उसकी शॉर्टकट की है एल प्रेस करने से आउटलाइन शो हाइड होता है। निडल पॉइंट शो हाइड करने के लिए आपको यूज़ करना है डॉट का। डॉट प्रेस करने से निडल पॉइंट शो हाइड होंगे और यहाँ पे उसका टूल्स है। अगर आपको डिज़ाइन 3D मोड में देखनी है तो उसके लिए ऑप्शन है यहाँ पे 3D व्यू। उसकी शॉर्टकट की है टी प्रेस करने से आपको डिज़ाइन 3D व्यू में दिखाई देगी। तो इस तरीके से आपको सेकंड डिज़ाइन कंप्लीट करनी है। सबसे पहले आपको आउटलाइन बनानी है, जिसका यूज़ आपको ऐड आउटलाइन के साथ करना है। देन आपको छोटी लीफ बनानी है, जिसमें आपको बेजर विथ साटिन फिल का यूज़ करना है। डायरेक्शन के लिए फिल डायरेक्शन अल्टर आर। उसके बाद आपको बड़ी लीव्स और फ्लावर ड्रॉ करने हैं। उसके लिए आएगा ड्यूल साइड, उसकी शॉर्टकट की है F11। डायरेक्शन चेंज करने के लिए आएगा मल्टीपल डायरेक्शन अल्टर शिफ्ट आर। देन स्टार के लिए आपको यहाँ से सर्कल ड्रॉ करना है, साइज़ उसकी चेंज करनी है और यूज़ करना है ऑन द फ्लाई रे रोटेशन। इससे ऑब्जेक्ट रोटेशन में कॉपी होते हैं। तो इस तरीके से आप इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था स्टिच मैक्स के अंदर बेसिक डिज़ाइन 2। He used to come in.